इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों पर बात कर रहे हैं। 6 नियमों पर चर्चा हो चुकी है। आज 7वें नियम की बारी है। 7वां नियम बहुत ही आसान है। यह नियम भी सफिक्स पर आधारित है। नियम यह है कि अगर किसी शब्द के अंत में ये 5 तरह के सफिक्स हों, डबल ई, डबल ई आर, ई एस ई, ई डबल टी ई और आई क्यू यू ई, तो उस शब्द में स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पर होगा, यानी वह भारी बोला जाएगा। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला शब्द है EMPLOY। इसमें अंत में डबल ई है और नियम कहता है कि जिन शब्दों में डबल ई हो अंत में, उसमें आखिरी सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा, यानी डबल ई पर स्ट्रेस पड़ेगा, उसे भारी बोला जाएगा। और इस शब्द का उच्चारण होगा एम्प्लॉई या एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई होगा तो 2 हिस्सों पर स्ट्रेस होगा, पहले पर भी और अंतिम पर भी। अगला सफिक्स है डबल ई आर। शब्द है ENGINER। यह भी 3 सिलेबल का शब्द है। इसमें भी डबल स्ट्रेस है, यानी शब्द के अंत में जो डबल ई आर है उस पर तो स्ट्रेस है ही, लेकिन शब्द के शुरू में जो EN है उस पर भी स्ट्रेस है। इसका उच्चारण होगा इंजीनियर। अधिकतर लोग इसे इंजीनियर कहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा इसका उच्चारण होगा इंजीनियर, न कि इंजीनियर। अगला शब्द है JAPANESE। इसमें EAC सफिक्स लगा हुआ है। लोग इसे जापानीज कहते हैं। क्या यह उच्चारण ठीक है? आइए नियम से पता करते हैं। JAPANESE शब्द के अंत में EAC है, स्ट्रेस उस पर होगा, बोला जाएगा इज। लेकिन स्ट्रेस के कारण उससे पहले वाला सिलेबल हल्का हो जाएगा, बोला जाएगा अ, और उससे पहले वाला जो ए है वह हो जाएगा भारी, ए। पूरे शब्द का उच्चारण होगा जैपनीज, जैपनीज। अब IQUE शब्द है TECHNIQUE। कई लोग इसे टेक्निक कहते हैं, टेक्निक। लेकिन क्या टेक्निक सही उच्चारण है? आइए देखते हैं। नियम कहता है कि IQUE इससे अंत होने वाले शब्द में स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पर पड़ेगा। अंतिम सिलेबल तो यही है NIQUE, तो इसमें जो आई है उस पर स्ट्रेस होगा, उसको बोला जाएगा ई। और पूरे शब्द का उच्चारण होगा टेक्निक, टेक्निक न कि टेक्निक। और अंत में ETTE। इससे बनता है शब्द GAZETTE, जिसे आमतौर हम गजट कहते हैं, गजट। लेकिन क्या गजट सही उच्चारण है? आइए देखते हैं। GAZETTE यह 2 सिलेबल का शब्द है। अंत में ETTE है। नियम के अनुसार स्ट्रेस अंतिम सिलेबल पर पड़ना चाहिए, तो ETTE का उच्चारण होगा एट, क्योंकि वो भारी है। और उससे पहले जो है सिलेबल GA जो है वह हल्का हो जाएगा और उसका उच्चारण होगा अ। पूरे शब्द को बोला जाएगा गजेट। यह तो था 7वां नियम, जो 5 तरह के सफिक्सों के बारे में हमको उच्चारण बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन नियमों से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह करना है कि जब भी कोई शब्द आपके सामने आए तो यह देखें कि वह 1 सिलेबल का है, 2 सिलेबल का है या 3 सिलेबल का। अगर किसी शब्द में एक वावल है या एक वावल समूह है, जब 2 वावल एक साथ होते हैं तो उन्हें वावल समूह कहते हैं। अगर किसी शब्द में एक वावल है या एक वावल समूह है तो नियम नंबर 1 लगाइए। 2 सिलेबल का है यानी 2 वावल हैं या 2 वावल समूह हैं और उनके पीछे कॉन्सोनेंट है, तो नियम नंबर 2 लगाइए। 3 सिलेबल का है यानी 3 वावल हैं या वावल समूह हैं, तो नियम नंबर 3 लगाएं। 3 से अधिक सिलेबल अगर किसी शब्द में है तो समझिए कि उसमें सफिक्स है। इसलिए चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये 4 नियम सफिक्सों के बारे में है। अब अगर सफिक्स AEIOU इनसे शुरू हो रहा है या उसमें शन है या ING है, तो नियम 4 और 5 लगाइए। अगर किसी शब्द में Y से अंत होने वाले सफिक्स हों, जैसे GRAPHY, LOGY, तो नियम नंबर 6 लगाइए। और अगर वो सफिक्स हों जिनके बारे में आज बात की, डबल ई, डबल ER, ETTE, तो नियम नंबर 7 लगाइए। किसी शब्द का उच्चारण का पता आप डिक्शनरी देख के भी लगा सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी से ये नहीं पता चलता कि किसी शब्द का यह उच्चारण क्यों हो रहा है। अगर आप नियम जानते हो तो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि कई शब्दों के उच्चारण का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मेरा यह चैनल शुरू करने का मकसद यही था, यह बताना कि अंग्रेजी में उच्चारण के नियम हैं, 7 नियम हैं। अगर आप ये नियम जान लें तो आप 70 से 80% शब्दों के उच्चारण का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। आज मेरा यह काम पूरा हुआ। इस चैनल के ज़रिए कमाने का मकसद मेरा कभी नहीं था, कमाया भी नहीं, लेकिन एक संतोष अवश्य कमाया कि मेरे पास जो कुछ था, जो कुछ मैंने पिछले 20-25 सालों में सीखा था, वो सब कुछ मैंने इन वीडियो के ज़रिए शेयर कर दिया। इस संतोष के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप जब भी चाहें मुझसे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं। आपको अपने ईमेल का जवाब अवश्य मिलेगा। नमस्कार।